हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनते हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा किस तरह के सवाल एग्जाम पे पूछे जाएंगे और किस किस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला सवाल है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। अगला सवाल है कि किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन पे ए पे जयशंकर प्रसाद, यशपाल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद हो जाएंगे, क्योंकि कलम का जादूगर प्रेमचंद को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? 1880 ईस्वी में। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 में हुई है। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 18 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद द्वारा जो रचित उपन्यास है वह कितने लिखे हैं? तो 18 उपन्यास लिखे हैं, कुल 18 उपन्यास। प्रेमचंद की रचना क्या क्या है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। गोदान के लेखक प्रेमचंद है, कर्मभूमि और रंगभूमि तीनों के लेखक प्रेमचंद है। अगला सवाल है, उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की या सुमित्र नंदन पंत की? तो फ्रेंड्स, गोदान के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। क्या है मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम क्या है? तो नवाब राय है, आपको याद रखना है। नवाब राय आंसर हो जाएंगे। 10वां सवाल है फ्रेंड्स कि मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम के मजदूर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर या उपयुक्त सभी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन पे उपयुक्त सभी भी दिए, कलम के सिपाही दिए हुए, कलम के मजदूर, तो आपको ये सभी नहीं मारना है। याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद को कलम के जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की? तो हंस पत्रिका की स्थापना की। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इनके पिता मुंशी अजय राय लम्ही में डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। मुंशी प्रेमचंद का पिताजी का नाम मुंशी अजय राय थे और यह लम्ही में डाक मुंशी थे। उसके पिताजी क्या थे? तो डाक मुंशी थे। और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे। अगला सवाल, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सेवा सदन, जो कि पूर्ण उपन्यास था। सेवा सदन पूर्ण उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया है? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास जो है प्रेमचंद का, वह अधूरा रह गया है। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो अमृत राय पुत्र, श्रीपत राय पुत्र या कमला देवी पुत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स उसका पुत्र। उसके पुत्र का नाम अमृत राय थे और अमृत राय ने ही, यानी उसके पुत्र ने ही मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया है, जो कि उसका अधूरा उपन्यास था। अगला सवाल है, प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो यहाँ पर तो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? तो प्रेमचंद्र की पहली कहानी है बड़े घर की बेटी और इसकी जो प्रकाशन हुआ, यानी कब प्रकाशित हुई है? तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1921 में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास क्या थी? प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास क्या थी? गोदान, मजदूर, कफन या सेवा सदन? तो इसका आंसर हो जाएंगे सेवा सदन। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास सेवा सदन थी। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया? तो 30 पैसा। 30 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया था 1980 में प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे, जो बंगाली लेखक थे, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है।
अगला सवाल है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार है अमृत राय। क्या हो जाएगा आंसर? अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? तो गोदान को। गोदान को जो है कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदान। हमारा अगला सवाल है उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र क्या है? हमारा जो गोदान उपन्यास है जिसके लेखक प्रेमचंद है, तो इसका जो मुख्य पात्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे होरी राम। इसका मुख्य पात्र क्या हो जाएगा? होरी राम। अगला सवाल होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो झुनिया थी। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम झुनिया थी। होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई थी? अगला सवाल है कि होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई थी? तो 3 संतानें हुई थी। होरी की कुल जीवंत संतानें कितनी थी? तो 3 जीवंत संतानें थी, जो कि 3 संतानें थे और तीनों के तीनों जीवंत थे। होरी के कितने पुत्र थे? सवाल कह रहा है 27वां सवाल कि होरी के कितने पुत्र थे? तो एक ही पुत्र थे। होरी के एक पुत्र थे। होरी के पुत्र का नाम क्या था? हीरा, चुन्नू, शोभा या गोबर? तो होरी के पुत्र का नाम जो था फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो गोबर था। अगला सवाल धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूख। भूख के कारण, भूखमरी के कारण ही उसके संतानों की मृत्यु हो जाती है। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? तो 5 बीघा। होरी के पास कितनी जमीन थी? तो 5 बीघा जमीन थी। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? अगला सवाल है कि भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसकी मृत्यु जो है फ्रेंड्स लू लगने से हो गई। भोला की पत्नी की मृत्यु लू लगने से हो गई। भोला किस जाति का था? 32वां सवाल कह रहा है कि भोला किस जाति का था? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, महतो। भोला जो है वह महतो जाति का था। अगला सवाल होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो एक पछाई गाय खरीदना। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय खरीदना। होरी राम किस गांव में रहता था? होरी राम जो है वह किस गांव पे रहता था? तो बेलारी गांव पे। होरी राम बेलारी गांव पे रहता था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपये में। भोला अपनी गाय होरी जो भोला की गाय था तो वह होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपये में देने को तैयार हो गया। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो राय साहब सेमरी गांव पे रहते थे। राय साहब कहाँ रहते थे? तो सेमरी गांव पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी कितनी थी? तो सेमरी से बेलारी की जो बीच की दूरी थी वह 5 मील थी। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? 38 का सी हो जाएंगे 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो राय साहब का पूरा नाम था राय बहादुर सिंह। राय साहब का पूरा नाम क्या था? राय बहादुर सिंह। यहाँ से फिर कट कर होता। भोला होरी को किस लोभ में गाय सगाई सही है? राय साहब किस गाँव में? सेमरी के बीच की दूरी 38 का ये 38 का सी 5 मील सही है। हमारा अगला सवाल है 36वां प्रश्न कि भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी गांव पे रहते थे। राय साहब सेमरी गांव पे रहते थे। सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी कितनी थी? तो सेमरी से बेलारी के बीच की दूरी थी 5 मील। याद रखना है आपको 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो राय बहादुर सिंह। राय साहब का पूरा नाम राय बहादुर सिंह था। होरी के कितने भाई थे? होरी के कितने भाई थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2। होरी का जो था वो 2 भाई था। होरी के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो होरी के सबसे छोटे भाई का नाम शोभा था। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम शोभा था। हीरा कौन था? सवाल है 42वां कि हीरा कौन था? होरी का पुत्र, होरी का भाई, मुखिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएंगे हीरा कौन था? तो इसके ऑप्शन नंबर बी होरी का भाई। हीरा जो है वह होरी का भाई था। अगला सवाल होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तम्बाकू यानी तंबाकू फ्रेंड्स। तो होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता? तो सहुआइन की दुकान से। सहुआइन की दुकान से बी राइट आंसर। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो भोला के कुल 2 बेटे थे। भोला के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था?
45वां सवाल है कि भोला की पुत्री का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है धनिया, सोना, रूपा या झुनिया। तो भोला की जो पुत्री का नाम था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुनिया। भोला की पुत्री का नाम क्या था, तो झुनिया थी। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी। 46वां सवाल है, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी। बेलारी में, लखनऊ में, कानपुर में या मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बेलारी में। झुनिया के पति की मौत बेलारी में हो गई है। अगला सवाल, झनिया के पति की मौत कैसे हुई। झनिया के पति की मौत कैसे हुई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गंभीर बीमारी से। झनिया के जो पति है और इसकी मौत कैसे हुई है, तो गंभीर बीमारी से इसकी मौत हो गई है झनिया के पति की। 48वां सवाल, भोला के घर गाय लेने कौन गया था। भोला के घर गाय लेने कौन गया था, तो इसका आंसर हो जाएंगे गोबर। भोला के घर जो है गाय लेने कौन गया था, तो गोबर गया था, बी राइट आंसर। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरिया। गाय का नाम क्या रखा है, तो सुंदरिया रखा है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सवाल में कुल 110 प्रश्न है, तो अगर पूरा सवाल करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा अगला जो क्लास होगा पार्ट 2, वह 50 से 110 सवाल को हल करेंगे। तो आज की इस 49 सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।